अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई बना के ट्राई कर सके। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। 2 कप के बराबर मैदा लिया है मैंने। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इस डो के अंदर मैं अंडा नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग अंडा ऐड करना चाहते हैं तो 1 अदद अंडा ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। बगैर अंडे के भी ये डो बहुत अच्छा बन जाता है। तो जब मक्खन अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसको मैं ज़्यादा नीड नहीं करूँगी, तो नीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाउल के अंदर ही हल्का सा ही इसको नीड किया है। और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। तो देखें डो रेडी हो गया। इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर। पैन में ऐड कर दिया है। इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन क्यूब्स में कटा हुआ 250 ग्राम्स के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसके साथ इसको हम पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको इसी के साथ पका लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले के साथ चंद सेकंड तक इसको पकाएंगे और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। चिली सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, कोई सी भी अच्छे ब्रांड का चिली सॉस ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1/4 कप के बराबर ही ऐड करा है। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, चिकन गल गया है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करेंगे और इसकी जो बोटियां हैं इसके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूँगी। पैन के अंदर ही इस तरह से इसको हम तोड़ लेंगे। तो देखें इसको मैंने तोड़ लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 1/4 कप के बराबर। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। टमाटर के अंदर से मैंने बीज निकाल दिए थे, वो भी 1/4 कप के बराबर हैं। छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया था। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे 1/4 कप। ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर चॉप्ड किए हुए। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा रेडी हो गया है, तकरीबन इसको 1 घंटा लगा था राइज़ होने में। गर्मियाँ हैं तो जल्दी राइज़ हो जाता है। अब डो को हम निकाल लेंगे काउंटर पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और इसको हल्का सा मैं नीट करूँगी। इसकी एयर जो है वो निकाल देंगे बेसिकली हम इसमें से। तो हल्का सा इसको हमें नीट कर लेना है इस तरह से चंद सेकंड के लिए। और बीच में अगर आपको मैदे की ज़रूरत है तो आप इस पे लगा सकते हैं। तो देखिए अब इसको मैं कट कर लूँगी। इसके हमें बेसिकली पेड़े निकालने हैं, तो इक्वल साइज़ के हम पेड़े निकाल लेंगे। मैं तकरीबन इसमें से निकालूँगी 8 पेड़े, क्योंकि छोटे साइज़ के ही हम बनाएंगे।
ये देखिए 8 पेड़े निकाल लिए हैं। अब इसी जो मैंने पीसेस अलग करे थे इसके हम पेड़े बना के रख लेंगे। डो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो रहा था तो मैंने मैदा लगा लिया हाथ पे। अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी मैदा लगा सकते हैं हाथ पे और इसके पेड़े बना लीजिए इस तरह से। तो पेड़े बना के हम सबसे पहले रख लेंगे सारे, और उसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे और इसको हमने बेल लेना है थोड़ा सा इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, हल्का सा बेलेंगे इसको। उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी एक चीज़ का स्लाइस। चीज़ का स्लाइस आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर या मोज़रेला। मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ और सेंटर में उसी के ऊपर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने बनाई थी अच्छी क्वांटिटी में रख देंगे और इसको हमने कवर कर देना है इस तरह से। जिस तरह से हम कचौरियाँ बनाते हैं उस तरह से आपने इसको कवर कर देना है आटे से, इसी तरह से। और आपने अच्छे से इसको सील कर देना। ये डो थोड़ा सा स्टिकी होता है तो आपने थोड़ा थोड़ा सा मैदा अगर हाथ पे ज़रूरत है तो आप लोग लगा सकते हैं। और इसको आपने पूरा सील करने के बाद आपने इसको पेड़ा बना देना है इस तरह से, और पेड़ा बना के आपने इसको साइड पे रख देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। तो सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं और इसको कोट करने के लिए हमें अंडा चाहिए होगा। तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है, ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हैं। तो इसको हमने अंडे के अंदर डिप कर लेना है। उसके बाद आपने कढ़ाई में ऐड करना है, और तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा हल्का गर्म तेल चाहिए हमको। और इसके ऊपर अंडा ज़रूर लगाइएगा क्योंकि अंडा लगाने से एक लेयर इसके ऊपर आ जाती है जिसकी वजह से इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। और अगर आप लोग इसको डायरेक्टली ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो ये फ्राई तो हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि इसकी ऊपर की लेयर जो है ना वो हार्ड हो जाएगी। और अंडा लगा के जब हम फ्राई करते हैं तो अंडा जो है वो इसी पे ब्राउन कलर आएगा और तेल भी अंदर नहीं जाएगा। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। और अगर आपको अंडा नहीं ऐड करना तो बगैर अंडे के साथ भी आप लोग इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की लेयर जो है इसकी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो देखिए इसको तकरीबन 3-4 मिनट हम इस तरह से छोड़ देंगे पकने के लिए। और जब नीचे हल्का सा कलर आ जाएगा फिर आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी साइड से पका लेना है। 4 से 5 मिनट में फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं ये, लेकिन आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखें जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत देर तक ये गर्म रहते हैं। आप इसको फ्राई करके आराम से रख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे बाद भी खाएंगे तो हल्के से वार्म आपको ये मिलेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, फिलिंग रेसिपी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेरी पेरी हॉट शॉट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सा डिप बनाना भी बताऊँगी जिसको आप इस तरह के स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है 300 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये पेरी पेरी सीजनिंग मिल जाती है मार्केट से, इजीली मिल जाएगी आपको। 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, हर सुपर स्टोर पे अवेलेबल है तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आपको बहुत सारे ब्रांड से मिल जाता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे, तो इधर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको आप लोग चाहें तो आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप इसको फ़ौरन से बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो इसको मैं फ़ौरन से ही बना लूँगी। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। तो इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और थोड़ा सा मैदा लिया है इसकी कोटिंग के लिए। तो देखिए अंडों को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। आप एक बोटी उठाएंगे और उसको हमने लगा देना है मैदा, ताकि जो मसाला ऊपर लगाया है वो सील हो जाए इसी के ऊपर अच्छी तरीके से। फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरह से।
अच्छी तरीके से आपने प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो देखिए रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शाम की चाय पे या फिर रात में लेट नाइट मूवी देखते हुए आप लोग ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बने हुए रखे हो तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद आप लोग 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दीजिएगा तो ये 1 महीने तक बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। तो देखिए ये सारे रेडी हो गए। इस स्टेज पर आप लोग इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसका हम सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज लिया है। इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत बेसिक सा सॉस है, लेकिन इस तरह के स्नैक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। आप और भी किसी भी स्नैक के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अब जो हमने बोटियों को कोट किया था उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इन सब चीज़ों को, इन सब पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी। तो इन सबको मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा नहीं भर दीजिएगा। और पहले आपने इसको डाल देना है ऑयल के अंदर, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए फ्राई हो गई है। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। बहुत कम टाइम में फ्राई होकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो देखिए रेडी हो गई है। सॉस के साथ इसको मैंने सर्व कर लिया है। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होती हैं, ड्राई नहीं होती, ऊपर से क्रिस्पी सी कोटिंग होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट वनीला केक बार्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी रख सकते हैं, और बच्चों की जो बर्थडे पार्टीज़ होती हैं उस पे भी आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने बाउल लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। दूध ऐड करेंगे आधा कप, इसकी जगह आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा फेंट लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 1 कप के बराबर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा फेंट लेंगे। अच्छा, इधर मैं यूज़ कर रही हूँ हैंड विक्स। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं, उससे बहुत जल्दी से हो जाएगा। या फिर आप लोग वुडन स्पून भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। बेसिकली सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अक्सर मेरे पास सवाल आता है केक के अंदर हम बेकिंग सोडा नहीं ऐड करें तो। जहाँ पे भी हम मेंशन करते हैं केक्स के अंदर क्या बेकिंग सोडा ऐड करना है तो ज़रूर ऐड किया करें। उससे जो केक होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है, तो इसीलिए हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। ज़्यादातर ऑयल बेस्ड केक में ही इस्तेमाल हो रहा होता है बेकिंग सोडा। तो देखिए मिक्स हो गया। लास्ट में हम ऐड कर देंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है ये केक। कभी आप ऐड करके देखिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। बस 1 टीस्पून ऐड करेंगे, इसको जल्दी से आपने मिक्स करना है, और उसके बाद इसको हम डाल देंगे मोल्ड में। तो यहाँ पे मेरे पास ये 5 इंच का स्क्वायर मोल्ड है, वो ले लिया है। नीचे मैंने सिर्फ बटर पेपर लगाया है। तो इसको बेक करेंगे हम 180 डिग्री पे 35 to 40 मिनट्स के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं उसकी टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको चेक कर लेते हैं, और इसको चेक करने के बाद आपने छोड़ देना है काउंटर पे ही, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा।
अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी डार्क कुकिंग चॉकलेट 250 ग्राम्स के बराबर, 1 कप के बराबर ये चॉकलेट है। और इधर हम बना रहे हैं चॉकलेट सॉस, तो आधा कप हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। और बस आपने क्या करना है, इसको मेल्ट कर लेना है और हल्की आंच पे आप इसको पका लीजिएगा। बस इतना इसको कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मुझे चॉकलेट जो है बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, मतलब ये सॉस बहुत थिक लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया था 1/4 कप के बराबर। तो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर इसके अंदर ज़रूरत है तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा पतला चाहिए, थिक नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जो चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ वो डार्क स्वीटेन चॉकलेट है, मतलब इसके अंदर मीठा मौजूद है, तो मैंने इसके अंदर कोई चीनी नहीं ऐड की है। अगर आपको लगता है कि शुगर ऐड करनी चाहिए तो आप लोग ऐड कर सकते हैं 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इस चॉकलेट सॉस को हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर और इसको इस पर ही छोड़ देंगे हम। और ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छे से ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी चलेगा। यहाँ पर हमें चाहिए होंगी पीनट्स चाहिए होंगी, आधा कप के बराबर ली हैं मैंने, टोटल मैंने ली थी 1 कप के बराबर। और ये रोस्टेड पीनट्स हैं, तो क्या करेंगे हम इसको तोड़ लेंगे। थोड़ा सा हमें कुटा हुआ चाहिए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, हल्की सी कुटी हुई होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से एक चॉपर में डाल के इसको इस तरह से तोड़ लूँगी। तो आपने क्या करना है, सारी जो पीनट्स है इस तरह से तोड़ के और आपने रख लेना है, मतलब कूट के रख लेना है। अब केक को चेक कर लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो उसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे, साइडों से लूज़ कर लेंगे। और ये केक बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार होता है ये वाला केक। इस रेसिपी से आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इसी तरह से बनके तैयार होगा। अब इसके ऊपर जो ये डोम बना हुआ है इसको मैं कट कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से बस आपने इसको कट कर देना है, लेवल कर लेंगे बेसिकली हम इसको। और मैं आपको अंदर से केक दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है ये। अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम बार्स बना रहे हैं तो इसको मैं काटूंगी 9 पीसेस के अंदर। तो इस तरह से पहले मैंने 3 स्लाइसेस में इसको कट कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी हम 3 स्लाइसेस में इसको कट कर लेंगे। तो ये 9 जो हैं बार्स निकल कर आ जाएंगे हमारे पास स्क्वायर शेप के। तो ये देखिए मैं केक दिखा देती हूँ आपको कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये। अब हम ले लेंगे एक केक के पीस को, जो चॉकलेट सॉस है इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये अभी कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन आप इस स्टेज पे भी इसको बना सकते हैं, मतलब हल्का सा गर्म है ये। तो एक पीस ले लेंगे चॉकलेट का, सॉरी केक का एक पीस ले लेंगे और इसको हम डिप कर लेंगे चॉकलेट सॉस के अंदर अच्छे से। डिप करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा सॉस है वो हम इसको हटा लेंगे, इस पे से हल्का सा झाड़ लेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको हम पीनट से कोट कर लेंगे। अगर आप लोगों को पीनट्स नहीं पसंद है तो आप लोग बादाम, पिस्ते या फिर अखरोट के साथ भी इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार लगेगा। मुझे पीनट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और चॉकलेट के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को होता है जो कि पीनट्स वगैरह नहीं खाते हैं शौक़ से, तो वो लोग और भी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब पिस्ता, बादाम वगैरह, काजू भी ले सकते हैं। उसको भी आप हल्का सा क्रश करके इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये सारे जो हैं केक के पीसीस मैं इसी तरह से कोट करके रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से आपने कोट करके रख लेने हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के इसको रख सकते हैं, या पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तब भी आप इसको एक दिन पहले बना के रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा, जो कि बहुत अच्छे रहते हैं। आप किसी भी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं, जब भी आपको सर्व करने हो आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा बना था टेस्ट में। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, तो लग रहा है ना मज़ेदार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ करीब से इसका लुक, ताकि आप लोगों को पता चले किस तरह से बना था। अंदर से इसका टेक्सचर ये देखिए, और मुंह में जाके एकदम से घुल जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चे बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाई टीज़ वगैरह पे भी आप लोग इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत आइडियल सी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बफेलो विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, दावतों पर भी सर्व कर
सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये 1 किलो चिकन विंग्स हैं और ये स्किन के साथ हैं। आप लोग चाहें तो बगैर स्किन के भी ले सकते हैं। तो आपको ये मार्केट से कुछ इस तरह से साबुत मिलते हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा कट करना होता है। तो इसकी साइड की जो विंग है इसे आपने निकाल देना है, इसे डिस्कार्ड कर देना है और इसका ये वाला जो पार्ट है इसे आपने सेंटर से अलग कर देना है। तो इसका जो कॉर्नर है ना, इसको आपने बस कट कर देना है। ये हल्का सा जॉइंट हुआ हुआ होता है। तो इसके बाद हमारे पास इस तरह से विंग्स आ जाएंगे। तो ये मैंने सारे कट करके रख लिए थे पहले से। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ऑयल इसलिए ऐड किया ताकि सारे मसाले जो हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम होगा। और चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो इधर मैं इसको फ़ौरन ही बना लूँगी। बस आपने ये मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। और इसके बाद हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर। और पानी चाहिए होगा। मैदे के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो विंग्स ले लेंगे और सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और जब मैदा लगा लेंगे तो फिर हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए और पानी में से निकाल के दोबारा से मैदा लगा लेंगे। तो इसकी 2 कोटिंग हो जाएगी इस तरह से। बस आपने अच्छी तरीके से इस पर मैदा लगा लेना है। प्रेस करते हुए लगाइएगा ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो फ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएं। ये देखिए बस मैदा लग गया। सब इसी तरह से मैं कोट करके रख लूँगी। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छे गरम ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए ऑयल गरम हो चुका है। सारे विंग्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। और बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए ये अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए। और अब हम तैयार कर लेते हैं बुफेलो सॉस। तो उसके लिए हमें 2 टेबलस्पून के बराबर बटर चाहिए होगा। वो ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट इसमें कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि सॉसेस ऐड करने उसके अंदर सॉल्ट होता है काफ़ी। फिर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पेरी पेरी हॉट सॉस 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इस सॉस को। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और कुछ इतना थिक हो जाएगा। इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिन नहीं रखिएगा इसको, ना ही ज़्यादा थिक रखिएगा, नहीं तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। तो सारे विंग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और फ्लेम अभी ऑन ही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सब जो विंग्स है उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, फिर मैं फ्लेम इसकी ऑफ कर दूंगी और इसको आपने गरम गरम ही सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए अच्छे से कोट हो गया है सारा सॉस इसके ऊपर और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्विंग के टाइम पे मैंने थोड़े से तिल ऐड कर दिए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो तिल ऐड कर दीजिएगा इसके ऊपर। और इसको आप बना के गरम गरम सर्व करें, गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। और इसको बना के ज़्यादा देर रखिएगा नहीं तो ये थोड़े से सॉगी हो सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर अच्छा सा सॉस गया हुआ है, लेकिन इसमें ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और रेस्टोरेंट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, जबकि आप घर में बहुत आसानी से और बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मायो चिकन पेटीज़, जो कि हम ब्रेड से बनाना बताएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बॉइल्ड चिकन हाफ कप और उसको मैंने श्रेड कर लिया था, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बारीक कटी हुई। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न, ये भी 1/4 कप हैगा, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मेयोनीज़ तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कुछ कुकिंग तो है नहीं, बस चिकन आपके पास बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस, उसके हम कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने कॉर्नर्स को कट कर लेना है। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे पूरा अच्छे से। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के और कट करके रख लूँगी। सारे स्लाइसेस मैंने बेल लिए हैं। अब इसको सील करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो दो तरफ हम पानी लगा लेंगे, इस तरह से वी शेप में लगा लेंगे पानी। फिलिंग जो बनाई थी वो रख देंगे सेंटर में तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये क्लोज़ नहीं होंगे, अच्छे से बंद नहीं होंगे और फट सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने हल्के से फैला लेना है और उसके बाद हमने इस तरह से इसको मोड़ के इसको सील कर देना है। तो जो पानी लगाया हुआ है उसकी मदद से अच्छे से सील हो जाएगा। आपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करना और सील कर देना है। तो देखिए अच्छे से सील हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे जो पेटीज़ हैं वो बना के रख लूँगी। पेटीज़ की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे, 2 अदद लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। अंडे के अंदर डिप करेंगे पेटीज़ को, उसके बाद हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। जब ये रेडी हो जाएंगे इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है या फिर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया था, इसको हमने बस फ्राई करना है, सिर्फ कलर ही देना है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ गलाना नहीं है, कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ इसको कलर ही देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। आपने बस इसको अच्छा सा कलर देना है, उसके बाद निकाल लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम पे इसको ज़रूर बनाइएगा। आइडियल स्नैक है क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा
और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा, ये बना के आप लोग अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस तरह के स्नैक्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रोसेंट सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप अफ्तार पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे, क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, थोड़ी बड़ी साइज़ की स्ट्रिप्स कट करी हैं, और 1/4 इंच के बराबर इसकी मोटाई रखी थी मैंने। अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे। आधे 1 घंटे के बाद इसको हम कोट करेंगे। तो उसकी कोटिंग के लिए तो मैंने मैदा लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और इसके अलावा अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा देंगे मैदा, इस तरह से अंडे में डिप करेंगे इसको, और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इधर मैं इसकी डबल कोटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे फ्रीज़ करना है। तो दोबारा से हम अंडे में डिप करेंगे इसको, और उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसको आपने कोट कर देना है ब्रेड क्रम्ब से। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी चिकन को कोटिंग करके रख लूँगी। और जब आप इसको सारी चिकन को कोट कर लें अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स के साथ, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से। 10-15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, ताकि फ्राई होते होते ये गल भी जाए अच्छी तरीके से। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से ब्रेड क्रम्स जो हैं उन पे कलर आ जाएगा और चिकन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस एक तरफ कलर आ जाएगा, तब आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है, और इसी तरह से आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए, इसको अब हम निकाल लेंगे। और इसके साथ एक इसका सैलेड बना लेंगे। तो इधर मैंने कैबेज ली है 2 कप के बराबर, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैरेट, तकरीबन आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, जूलियन में कट किया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये आपका एक अच्छा सा सैलेड बनके तैयार हो जाएगा, जो क्रोसेंट सैंडविच के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्रोसेंट बन ले लिया है, ये इजीली बेकरीज पे अवेलेबल होते हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। तो इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम केचप लगा लेंगे, चिली गार्लिक सॉस लगा लेंगे, सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर, उसके बाद चिकन का पीस रख देंगे, और जो ये हमने सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर।
इसके बाद इसके ऊपर मैं बर्गर सॉस ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ऊपर से केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और इसको कवर करेंगे। बस ये रेडी है, बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बनके तैयार हो जाते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से चिकन पोटैटो कट्टेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप चिकन पोटैटो के कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको शाम की चाय पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, कटी हुई 1 अदद प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। तो मैंने 1 पाव चिकन लिया था पूरा और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है अच्छे से। इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए आराम से बना के आप रख सकते हैं। बच्चे जैसे कि स्कूल जाते हैं या फिर आपका शाम में दिल चाहता है चाय के टाइम पे बनाने का, तो आप इसको बना के खा सकते हैं। इधर मैं शामी कबाब का शेप दे रही हूँ, जो टिक्की वाला शेप होता है। आप लोग और किसी शेप में भी इसको चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए बस ये मीडियम साइज़ के हम बना लेंगे इस तरह से कबाब। अब मैं इसी तरह से सारी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस स्टेज पे आप इसको आराम से फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहेंगे ये। अब इधर इसको हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करना है। उससे पहले मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो अंडे में हम इसको डिप कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ऊपर हमने अंडा लगा दिया है। तो आपने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा। एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में भी इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो साथ में आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं इस टाइप की चीज़ें देखकर। तो देखिए अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।